स्टूडेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th की केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार लेकर आए हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार में पहली हेडिंग देखते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देख लेते हैं अभिक्रिया क्या होती है। जिन पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहलाती हैं। जिन पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं चलिए देखते हैं। पहली है हमारी नाभिकीय अभिक्रिया। अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है हमारी, चलिए देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है चलिए देखते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ये हमारे अभिक्रिया के दोनों प्रकार थे। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारा आ गया है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्र तत्वों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलाने पर इसकी क्रिया होती है जब, तो यह जिंक सल्फेट में तथा जल में टूट जाती है। रासायनिक समीकरण फिर से देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्र तत्वों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया इसी तरह रासायनिक समीकरण होता है। अब चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। अभिक्रिया के इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। ये जो अभिक्रिया हुई हमारी इसी संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक तथा परिवर्तन के द्वारा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हमारा देखिए, ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है तथा जो H2SO4 है हाइड्रोजन सल्फेट है, ये हमारे अभिकारक हैं तथा इनसे जो ये हमारे जिंक सल्फेट और जल बने हैं ये हमारे क्या हैं, उत्पाद हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट अभिक्रिया में अभिकारक है। जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो अभिक्रिया में हमारा क्या है, वो हमारा अभिकारक है तथा जिंक सल्फेट और जो जिंक सल्फेट है तथा और जो जल है अभिक्रिया में वो उत्पाद हैं। यही हमारा था कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, गिव्स आउट मतलब तीर, जो हमारा तीर होता है जो हम इस तरह बनाते हैं उसे हमारा केमिस्ट्री में गिव्स आउट कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, गिव्स आउट यानी तीर निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होने पर वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। गिव्स आउट तीर निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होने पर वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा जिंक ऑक्साइड है और हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है। ये हमारा गिव्स आउट का चिन्ह है। ये है जिंक सल्फेट, हमारा जो प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट और यहाँ से जल प्राप्त हुआ। तो यही हमारा इसका एग्जाम्पल था। अब देखिए इसे हम क्यों कहते हैं संतुलित रासायनिक, यहाँ हमारा जिंक एक बार है तो इधर भी हमारा जिंक एक बार है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन एक
ऑक्सीजन है तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। यहाँ सल्फेट हमारा एक बार है, यहाँ भी हमारा सल्फेट एक बार है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 2 है। इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब चलिए देखते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के गिब्स आउट के दोनों ओर, हमारा मतलब तीर के दोनों ओर जो होते हैं, गिब्स आउट के दोनों ओर यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हमारा ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो इसका जो क्रिया होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब देखिए Mg हमारा यहाँ एक बार है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा Mg एक बार हो गया, ये जो ऑक्सीजन हमारा 2 बार है, लेकिन हमारा यहाँ Mg तो एक बार है लेकिन ऑक्सीजन हमारा एक बार है। इसी समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा ए हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा ए जल, इससे हमारा एक ही उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा चूना के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके हम आगे देख लेते हैं। अब हमारा आ गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हमारे क्लास 10th के एग्ज़ाम बोर्ड में पूछता रहता है। फिर से देखते प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, अभी आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को जब आयरन से क्रिया करता है तो हमारा कॉपर को प्रतिस्थापित आयरन कर देता है, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट और ये हमारा हो गया कॉपर प्रतिस्थापित। चलिए एक एग्जाम्पल चलिए इसका और देख लेते हैं। जैसे हमारा मेथेन है, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, तो यहाँ हमारा क्लोरीन को एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके मेथिल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाता है। तो अब हमारा आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, परंतु पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल। तो हमारा जैसे सोडियम के 2 अणु हो गए तथा जल के 2 अणु हो गए, तो हमारा एक क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि उसके भी 2 अणु प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस हमारा बन के उड़ जाती है। तो इससे अगर हम चाहे ये कहिए कि इसको हम फिर पुनः ये बना ले, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर में यूज होता है, नमक, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब इससे हम फिर क्रिया करके इसे पुनः नहीं बना सकते हैं। अब हमारा आ गया बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से क्रिया कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट, ये जो ये हमारा चिन्ह है, ये ठोस का है, ये जो नीचे बैठ जाता है और सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। हमारी लास्ट उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लास्ट हमारा हेडिंग है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं।
इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। इसे उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण में जो अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित होती हैं उसे अग्र अभिक्रिया तथा जो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर होती हैं उसे विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे फिर से थोड़ा देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। इसे उत्क्रमणीय चिन्ह, ये हमारा उत्क्रमणीय चिन्ह है, से प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण में जो अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित होती है उसे अग्र अभिक्रिया तथा जो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर होती है उसे विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरन के 3 अणु तथा जल के 4 अणु को जब हम इसका क्रिया कराते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है जो कि हमारा उड़ जाता है हवा में। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है। यदि हम इसका क्रिया दोनों का कराएंगे तो हमारा फिर यही प्राप्त होगा, या इसकी क्रिया कराएंगे तो फिर हमारा यही प्राप्त होता है। इसलिए इसमें इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आपके समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।